Thank you, Ashneer, for doing this. Friends, I have to tell you, we had a call with Ashneer about 2 weeks ago, and the first thing he said is that I'm really excited to do this talk क्योंकि मेरा real estate से बहुत पुराना नाता है, and he's got a lot of real estate stories. So I'm just going to go right into it. So Ashneer, let's start with let's put a context to your story. If you can just talk about your background and what are some major events which led to becoming the person that's built two big unicorns that our kids know about now. So if you can just get into what's the story, कैसे आप आपका childhood कैसे गया और what are the things that led to this? यार लोगों को ना बोरिंग चीज़ें पे बात करने में बड़ा मज़ा आता है, राइट? तो मेरा बचपन कैसे गया, सबका बचपन जैसे जाता वैसे ही गया यार कि हाँ ये चाहता है कि मैं ऐसे टाइम पास करके चले जाऊँ, कुछ कंट्रोवर्शियल बात ना हो। ये कुछ अलग एजेंडा लेके आए यहाँ पे। तो यार देखो मैं I'm not here to disappoint you, right? By telling you sob stories, right? कुछ अच्छी बातें करते हैं ना, जैसे रियल एस्टेट की बातें करते हैं, राइट? कि तो यार मेरा I have unfortunately done a lot of real estate, right? And that's led to what I am, right? Which is imperfect. तो मैंने अपना करियर शुरू करा था कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से, राइट? ख़त्म भी कोटक के साथ ही हुआ, वो अलग चीज़ है। बट जब मैंने शुरू किया तो आई डोंट नो, सम ऑफ यू माइट नो दिस जेंटलमैन कॉल्ड विकास चीमा कुर्ती, राइट? कोटक रियल एस्टेट फंड में काम करते हो। ही वॉज माई फर्स्ट बॉस, राइट? एंड द सेकेंड डील आई डिड वॉज अ रियल एस्टेट डील। सो आई थिंक Baman Iranis should be somewhere here, but उनका first round जो था institutional money is what I worked on. And मैं जाता था उनके ऑफिस अंधेरी में, बिस्लरी कंपाउंड में था दफ्तर, and मन था चंद्रेश, परसी and अभिषेक कपूर, right? These are the four guys. And business plan बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, इतना लैंड बैंक है, पता नहीं था भी या नहीं था, एक्सेल में तो था असली में जाके किसी और की ज़मीन दिखा दी तो मेरे को पता नहीं बट ये सब चल रहा था और मैं भी अपना सेकेंड ईयर ऑफ जॉब में था, फ्रेश मिंटेड MBA, राइट? तो एक दिन क्या हुआ कि मैं मीटिंग रूम में बैठा हूँ, चंद्रेश भाई बैठे हैं, ठीक है, एंड बातें चल रही हैं, मेरे को FSI समझा रहे हैं कि देखो इतना FSI के बाहर बैल्कनी एरिया वगैरह फ्री मिल जाता है, ये तो हम इसको भी बेच देते हैं, सब कर देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एकदम मुड़ के देख रहा हूँ चंद्रेश भाई गायब, ठीक है। तो मेरे को लगा यार बंदा भी तो बैठा था, कहाँ चला गया? चंद्रेश भाई बैठे टेबल के नीचे, राइट? एंड मैं बोल रहा क्या हो गया? बोल रहे नहीं चुप करके बैठ, बाहर कोई लेनदार आया है, राइट? सो दैट्स हाउ आई started अंडरस्टैंडिंग कि वो मतलब एज अ रियल एस्टेट डेवलपर व्हाट डू यू हैव टू गो थ्रू, राइट? अभी तुम बैठ के किसी को समझा रहे हो कि भाई देख मेरे पास इतना FSI है, सबकी वैल्यूएशन लिया, और दूसरे मिनट गायब होकर टेबल के नीचे घुस गए। सो दैट्स वेयर आई सॉर्ट ऑफ वो डील हो गई थैंकफुली। चंद्रेश भाई वाज वेरी नाइस। डील होने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि हमारा विरार में टाउनशिप आ रहा है, तू उसका CEO बन जा। एंड आई वाज लाइक 26, राइट? सो ही सॉ समथिंग इन मी, बट मेरे को ना बॉम्बे की स्कीम समझ आ गई थी, मेरे को बॉम्बे में रहना ही नहीं था, राइट? आई सेड ड्यूड आई विल टेल यू व्हाट बॉम्बे इज। यू स्टार्ट योर करियर इन कांदिवली बोरीवली, ठीक है, somehow move towards Andheri, then you try to move towards Bandra. If you really make it, you'll come to Worli, and if you've actually made it, you'll end up in South Bombay. तो बेसिकली सबको अपनी शमशान साउथ बॉम्बे में चाहिए, ठीक है? एंड दैट वाज लाइक द बॉम्बे लाइफ फॉर मी। सो आई सेड नहीं होने वाला सर, मैं भाग रहा हूँ। तो दिल्ली आ गया,
उसके बाद भी यू नो एक बार आपने रियल एस्टेट कर लिया, आपके हाथ तो काले हो ही गए हैं, तो वही करो. सो आई डिड अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट आफ्टर दैट. आई DLF के जितने लीज्ड एसेट थे वो लिस्टेड कंपनी के बाहर थे, राइट. एंड जब पहले तो स्टॉक भाग गया, जब स्टॉक डूबा तो सब इन्वेस्टर बोलने लग गए सारे एसेट एक ही कंपनी में लाओ. सो दैट आई डिड वर्क ऑन दैट वन एज वेल, जहाँ पे वहाँ पे भी आपके एक बहुत बड़े महारथी थे संका साहब, रमेश संका, उनसे पाला पड़ा मेरा. देन आई डिड अ डील फॉर PR Singh selling her shares to Rajiv Singh, right. That's what I did on the stock exchange. And then I did an IPO for Prestige, Irfan Razak. So yeah, I've done a lot of real estate, unfortunately. And जितना आज तक कमाया वो भी सब रियल एस्टेट में चला गया, ठीक है. मतलब मस्त आपने सेटिंग कर रखी है कि कैपिटल गेन कहीं और बच ही नहीं सकता, ठीक है. चलो टैक्स से कमा लो, कहीं से कमा लो, लाना देना आपकी जेब में ही है. सो ग्रेट टू बी हियर. इसके तकियानूसी सवालों के मैं जवाब नहीं देने वाला. Yeah, so we got it from the first question only. No mincing words. अच्छा है. अशीर भाई, so आप अभी स्टार्टअप में इंडस्ट्री में आगे है, तो वो पूरा डिजिटल इकोनॉमी है और हमारा जो इकोनॉमी वो पूरा फिजिकल इकोनॉमी है. इस बारे में आपके क्या व्यूज़ है, फिजिकल इकोनॉमी वर्सेस डिजिटल इकोनॉमी? क्या ऐसा लगता है कि हम कभी पैसा बनाएंगे आगे 10 साल के बाद पैसा भी बनेगा या नहीं बनेगा? व्हाट इज़ योर व्यूज़ ऑन दिस? सर, अ लॉट ऑफ प्लेसेस आई गो, सब लोगों का यही पेन होता है. देखो आपका पेन क्या है, बस देखो हम माल काटते हैं, खरीदते हैं, बीच में मार्जिन है, ठीक है, ROI भी है, सब कुछ है, हमको तो कोई वैल्यूशन नहीं दे रहा, ठीक है. और तुम लोग साले हज़ारों करोड़ों के लॉस करते हो, उसके बाद तुम्हारी वैल्यूशन हर साल बढ़ती रहती है. जितना लॉस और करोगे उतनी वैल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है. तो आपको अभी लग रहा है कि हमने क्या पाप किए हैं या तुमने कौन से पुण्य कर लिए कि तुम्हारे को ये सब कुछ मिल रहा है. बट सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, डिजिटल का गेम ही वो है. अगर आप US भी देख लो, पहले 5-6 साल सबने दबा के लॉसेस करे, जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं. 7वें साल, 8वें साल, कई लोगों में 10वें साल जब वो प्रॉफिट आए ना, उस मतलब पुराने सब चीज़ें भूल गए लोग, इतने दबा के प्रॉफिट आए. सो ये बिजनेस जो है ये नेचुरल मोनोपोली वाले बिजनेसेस हैं, ठीक है. आपको सबसे बड़ा बनना है पहले ही, नॉट द मोस्ट प्रॉफिटेबल, बट यू हैव टू बी द बिगेस्ट. वंस एवरीवन इज एक्नॉलेज्ड कि यू आर द बिगेस्ट, देयर इज नो पॉइंट गेटिंग इनटू दैट स्पेस. उसी टाइम पैसा बन सकता है, ठीक है. तो बनेगा पैसा, तो बनेगा, नहीं बनेगा तो इन्वेस्टर का ही डूबने वाला है, ठीक है. थैंकफुली आपका पैसा तो खुद का पैसा है, हमारा पैसा इन्वेस्टर का पैसा है, तो हम थोड़ा ज़्यादा खेल भी लेते हैं उस पर. बट ये नहीं बोलूँगा कि सब कुछ फ्लफ है, बिकॉज सब लोगों को ये लगता है कि एक दिन सब कुछ बंद हो जाएगा, राइट. बिकॉज इफ़ यू लुक एट इट, यू नो, आपकी लाइफ में आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आप जोमेटो स्विगी यूज़ कर रहे हो, ठीक है. नाउ यू कैन क्वेश्चन कि जोमेटो के पैसे कैसे बनाएगा, स्विगी के पैसे कैसे बनाएगा, बट एज अ कंज्यूमर जो सर्विस है एंड सबको आदत लग रही है, राइट. यू नो, पीपल यूज़ Airbnb, राइट, पीपल यूज़ Uber. So these are not things which are going to go away. Of course we have to figure out how to make money. And वो ठीक है, मार्केट सिखा देगी यार. मतलब मेरे को ये लगता है अगर किसी को धंधा आता है उसको टेक सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम है. किसी को टेक आता है, बिजनेस वो सीख लेगा. दैट इज़ माई फिलोसफी. एंड नहीं सीखेगा तो बंद हो जाएगा. यू नो, नो लव लॉस्ट. ग्रेट. अभी थोड़ा लाइट क्वेश्चन पूछते हैं. आपने पूरे इंडिया की डिक्शनरी में एक नया वर्ड डाल दिया है जो मैंने तो मतलब जब तक आपने नहीं यूज़ किया तब तक सुना नहीं था, दोगलापन. तो ये कहाँ से आया और ये पहली बार आपने जब यूज़ किया और जब आप स्टार्ट यूज़ करने लगे तो क्या रीज़न था ये यूज़ करने का, और कुछ ऐसा ट्रेंड है जो आप देख रहे हैं जिसके लिए आप ये यूज़ करते? यार मेरी वोकैबुलरी ना बड़ी स्क्रूड अप है, ठीक है. मतलब मैं दिल्ली का हूँ, ठीक है. मतलब माँ बहन की गाली तो मुँह से ऐसी निकलती रहती है, मतलब विद नो ऑफेंस, राइट.
एंड मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से वो पाकिस्तान से आए थे, ठीक है, तो उनकी वोकेबलरी भी थोड़ी मुल्तानी, यू नो, थोड़े से उर्दू वर्ड्स। मेरे हिंदी में सबसे कम मार्क्स आते थे स्कूल में भी, और मेरी हमेशा से वोकेबलरी थोड़ी मिक्सचर ही रही है। मेरे को नहीं पता था लोग ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, मेरे मुंह से निकल गया स्टेज पे। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ के पहले दोगलापन यूज़ करता रहता हूँ मतलब उस टाइम मेरे को खुंदक आ रही थी उस बंदे पे, और दिमाग में यही शब्द आया तो निकल गया, ठीक है। हुआ क्या है कि अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स बिकेम मीम्स, एंड दैट्स हाउ दे बिकेम वेरी पॉपुलर। बट ठीक है, अच्छी बात है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, राइट, लाइक बट एक बात बता सकता हूँ कि कोई भी ये जो शब्द है कि कोई हमारे को स्क्रिप्ट नहीं दी थी। देयर इज नो स्क्रिप्ट इन शार्क टैंक, राइट, यू आर जस्ट sitting on a chair and taking calls, right, which is, so it's as true as it seems. अगर true होता नहीं तो मैं करता भी नहीं, but yeah, it was like a fun show to do, and my favorite meme is where, you know, उन्होंने मेरा face दीपिका पादुकोण के face पे morph कर दिया है और मैं घाघरा पे डांस कर रहा हूँ, right, that to me is like the most hilarious creative thing that has come out of Shark Tank. और कोई शार्क टैंक की स्टोरीज जो आप शेयर करना चाहेंगे, मे बी समथिंग दैट डिडंट गेट एड, और yeah, Shark Tank other- was very fun, right, for us, because none of us was from the TV space, right. मतलब मैंने तो कभी थिएटर भी नहीं करा, ना